A very warm welcome to all my students. So today we are going to discuss our third chromosomal structural mutation, that is the inversion. ओके, सो इन्वर्शन क्या होता है? इन्वर्शन में एक क्रोमोसोम का सेगमेंट इन्वर्ट हो जाता है, पूरा पलट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्शन. तो सिंपली वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट इफ अ क्रोमोसोमल segment is inverted up to 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री ये घूमना चाहिए. ओके, अप टू 180 डिग्री द इन्वर्शन राइजेस. ओके, तो जब एक क्रोमोसोम सेगमेंट 180 डिग्री इन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ पे इन्वर्शन हमें देखने को मिलता है. अगर एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्रोमोसोम हैज इनिशियल सेगमेंट ऑर्डर, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर बना रहा हूँ क्रोमोसोम का, दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो ये जीन ऑर्डर है, इस ऑर्डर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है. एंड अगर इस क्रोमोसोम में कन्वर्शन हो गया एंड इस कंप्लीट इन्वर्टेड, तो इसमें कंप्लीट इन्वर्शन देखने को मिला अप टू 180 डिग्री. सो इट लीड्स to breakage in between segment number 2 3 5 and 6. ओके, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर लिखा है 1 2 3 4 5 6. अगर इसमें इन्वर्शन 180 डिग्री हुआ तो जो हमारा क्रोमोसोम है, लाइक इस तरीके से वो मुड़ गया पूरा. और कहाँ से? मेनली फ्रॉम 2 3 5 एंड 6. तो मैं यहाँ बनाता हूँ, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 4 5 2 3 4 2 3, मैं 4 यहाँ बनाता हूँ, 4 एंड 5 एंड 6. तो अगर ये इन्वर्शन इसमें हुआ तो ये जो 2 3 5 6 है, वहाँ पे ये कट हो जाता है लाइक दिस. 5 4 3, और ये हमारा पार्ट है 1 2, एंड ये हमारा पार्ट है 6. देन ये ब्रेक होने के बाद फिर से रिज्वाइन हो जाता है. सो आफ्टर रिज्वाइनिंग ऑफ ब्रोकन सेगमेंट, द फाइनल ऑर्डर इज 1 2 5 4 3 एंड 6. तो ये जो सेगमेंट है 5 4 3, यहाँ पे क्या था? 3 4 5 था. सो ये पूरा ऐसे 180 डिग्री घूम गया और यहाँ पे 5 पहले आया, 4 पहले आया, फिर 3 आया. सो आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर rejoining of broken segment, the final order will be 1 2 5 4 3 and 6. Okay, so if one of the two homologous chromosome if one of the two homologous chromosome, one chromosome is inverted, then in order to maintain the juxtaposition
position of the gene other homologous other homologous chromosome forms a loop like structure around the inverted chromosome, and it is known as inversion heterozygote or cross over suppressor। ठीक है, अगर हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है कि जैसे को 1 2 3 4 5 6 ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 है। 1 2 3 4 5 6 अगर इन दोनों में से किसी एक में भी अगर इन्वर्शन हो गया, लाइक हम एग्जांपल ले लेंगे, इसमें हो गया फॉर एग्जांपल 1 2 4 की जगह पे यहाँ पे अब 6 5 4, तो इसमें इन्वर्शन हो गया। तो दूसरा जो स्ट्रक्चर है तो वो देखो 1 2 तो वो सेम बनाएगा, ठीक है। तो इस 5 6 7 यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिखो, तो 1 2 तो पैर कर जाएंगे, बट जो ये 4 5 6 6 5 4 7 है, ये इसके साथ पैरिंग नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग द सिनेप्सिस। तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसा एक लूप फॉर्म करेगा लाइक दिस, इस तरीके का एक लूप फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस लूप में क्या होता है, तो लूप में अब देखो 4 5 6 7 है, तो 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे। तो जब ये लूप बनाएगा तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। 7 तो सेम ही है 7, एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा, एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जब ये ऐसे घूम के आ जाएगा तो 4 यहाँ पे चला जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके का एक लूप फॉर्म कर होता है जब दोनों क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम में इन्वर्शन देखने को मिलता है। तो इस लूप फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्शन हेटेरोजाइगोट भी बोलते हैं, या हम इसको क्रॉसओवर सप्रेसर बोलते हैं। क्रॉसओवर सप्रेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इन्वर्शन लूप है वो क्रॉसिंग ओवर जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज कर देती है। डिक्रीज इज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आपको समझ में आया कि इन्वर्शन क्या होता है। इन्वर्शन जब जीन्स 180 डिग्री रोटेट होते या इन्वर्ट होते हैं, उसके बाद तो इन्वर्शन से पहले यहाँ पे ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये ऐसे पूरा पलट जाता है और जो जीन ऑर्डर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, सो इस पोजीशन चेंज को या जीन ऑर्डर चेंज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम इन्वर्शन बोलते हैं। तो इन्वर्शन में कोई भी जीन का लॉस नहीं होता है, ओके। बट ड्यूरिंग द मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, तो वहाँ पे ये जो साइनेप्स फॉर्म होता है उस टाइम पे ये जो इन्वर्टेड ऑर्डर है ये पेयरिंग में हॉल्ट कर सकता है या पेयरिंग प्रॉपरली नहीं हो सकता है, और वहाँ पे जो गैमेट्स फॉर्म होंगे तो नॉन वायबल गैमेट्स भी फॉर्म हो सकते हैं, तो हम देखेंगे बाद में। तो जो इन्वर्शन है इट इज़ बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। किसके पोजिशन पे ये डिपेंड करता है, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। ओके, ये जो सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके पोजीशन के बेसिस पे ये जो इन्वर्शन है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, और दूसरे को कहा जाता है पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। ओके, तो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन क्या होता है, पेरीसेंट्रिक क्या होता है। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन वो इन्वर्शन होता है जिसमें हमारा जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, जब ये इन्वॉल्व नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैरासेंट्रिक बोलते हैं। और जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होता है इन्वर्शन में, ओके, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं
पेरीसेंट्रिक। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पैरासेंट्रिक क्या होता है। पैरासेंट्रिक इन्वर्शन किसे बोलते हैं। सो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन, या जिसको होमो ब्रांच इन्वर्शन भी कहते हैं, होमो ब्रांच्ड inversion. तो paracentric inversion, if the centromere is located outside the inverted loop in the inversion heterozygote, then it is known as पैरासेंट्रिक इन्वर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें इन्वर्शन हुआ, और जब इन्वर्शन होगा तो ये 1 2 वैसे के वैसे है, यहाँ पे 3 4 7 6 5 8, तो ये जो पार्ट है वो इन्वर्ट हो गया। तो ये जो पार्ट इन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें हमारा सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। तो जहाँ पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइप के इन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो इन्वर्शन हेटेरोजाइगोट फॉर्म हुआ था, जो इस तरीके से मैंने आपको बताया, दिस इज द इन्वर्शन हेटेरोजाइगोट। तो इस इन्वर्शन हेटेरोजाइगोट में अगर सेंट्रोमियर नहीं होगा, ये देखो ये सेंट्रोमियर यहाँ पे कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइप के इन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। ओके, सो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर such inversion resulted into formation of a dicentric chromosome and acentric क्रोमोसोम। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन हो रहा होता है, तो उस इन्वर्शन के बाद जब क्रॉसिंग ओवर होगा दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ओके, तो जो रिजल्टिंग क्रोमोसोम है, या उसमें एक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम होगा और एक एसेंट्रिक क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम है, डाइसेंट्रिक जिसमें 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा, सो द डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम forms a bridge like structure from one pole to other. It is cytologically डिटेक्टेबल। तो जब डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम वहाँ पे फॉर्म होगा, तो एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होता है एक पोल से लेके दूसरे पोल तक, तो जो साइटोलॉजिकली क्या है, डिटेक्टेबल, हम उसको साइटोजेनेटिक्स या हम डायरेक्टली उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आया होगा। सो हियर यू कैन सी। ओके, तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। हमारे पास जीन प्रेजेंट है, दैट इज लाइक ये, सो ए यहाँ प्रेजेंट है, फिर बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा क्रोमोसोम है। ओके, सेम टू सेम ए
बी सी डी ई एफ जी एच, ये आपको इतना पता है। और जब मियोसिस होता है, मियोसिस के टाइम पे इस क्रोमोसोम का क्या होता है, इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। मियोसिस से पहले अगर इसमें इन्वर्शन हो गई, किसमें, मेनली जो डी ई एफ जी ई डी, एफ जी जी एफ ई डी, जी एफ ई डी, तो ये जो पार्ट है वो इन्वर्ट हो गया। तो एक तो हमारा नॉर्मल है, इसमें कोई इन्वर्शन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच। बट दूसरा जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें इन्वर्शन हो गया, मेनली इस वाले पार्ट का 180 डिग्री ये रोटेट हो गया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ए बी सी जी एफ ई डी। तो ये जो डी ई एफ जी है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, पूरा ये पलट गया है और इन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे आपका जो जीन ऑर्डर है वो चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे जी पहले आएगा, फिर एफ ई डी, देन फाइनली एच। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मियोसिस आपको पता है जी हमेशा क्रोमोसोम का पहले डुप्लीकेशन होगा, फिर उसके बाद उसका इन्वर्शन, फिर उसका सेपरेशन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है मैं ऐसे दिखा देता हूँ, दिस इज़ द आवर क्रोमोसोम। तो इसका डुप्लीकेशन होता है, ओके, इस तरीके से डुप्लीकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच। और इसका भी क्या होगा, इसका भी डुप्लीकेशन होगा। तो यहाँ पे फॉर्म होगा ए बी सी जी एफ ई डी एच, सेम टू सेम यहाँ पे ए बी सी जी एफ ई डी एच, ओके। इस तरीके से डुप्लीकेशन हो जाता है, बट ये स्टिल साथ में है, मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, ये दोनों क्या है, साथ में है, ओके। तो ड्यूरिंग द एनाफेज, तो एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, किसके बीच में, या हम जिसको हम प्रोफेज बोलते हैं, प्रोफेज के टाइम पे इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से होता है। लाइक ये तो हमारा नॉर्मल है, दैट इज़ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नॉर्मल है। इसको मैं आपको रेड कलर से डिनोट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो मैं नए नए उस पर बनाता हूँ, उस पर या इस तरह मैं बनाता हूँ, ठीक है। ए, तो यहाँ पे एक मैं लूप बना रहा हूँ, ठीक है, ए बी, ए बी सी, ए, डायग्राम, और एक डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक इस डायग्राम में मैंने अच्छे से दिखाया हुआ है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये हमारा एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम उसके नीचे हमारा उसका दूसरा कॉपी है ए बी सी डी ई एफ जी एच का, ठीक है। और उसके नीचे दूसरा हमारा क्रोमोसोम है, दैट इज़ उसका होमोलोगस पेयर है, दैट इज़ ए बी सी, जिसको स्मॉल से हमने डिनोट किया है, ए बी सी, फिर जी एफ ई डी। तो इसको अगर मैं दिखाऊंगा आपको क्रोमोसोम में ये एक्चुअल में क्या हुआ है, लाइक ए बी सी, ये नॉर्मल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देन सी डी ई एफ जी एच, ओके। तो इसका पेयर भी यहाँ प्रेजेंट होगा, मैंने आपको कहा था ऑलरेडी कि इसका एक पेयर भी होता है, दिस इज़ द पेयर। तो इसके पास भी क्या है, सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब उसके बाद दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम में मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसको रेड कलर से मैं डिनोट करता हूँ, ओके। तो नॉर्मल है ए बी सी, तो ए बी सी उसके पास नॉर्मल है, एंड बाकी जो डी ई एफ जी है इसमें पूरा चेंज हो गया। अब पहले उसके पास क्या है, पहले उसके पास एफ है, ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जी। तो ये जो है जी, यहाँ पे जाएगा जी, फिर उसके बाद उसके पास प्रेजेंट है एफ, उसके बाद उसके पास प्रेजेंट है ई, देन उसके बाद प्रेजेंट है उसके पास डी, देन उसके पास प्रेजेंट है, देखो ए बी सी डी ई एफ जी, देन जी के बाद एच,
ओके, क्या प्रेजेंट है, एच, तो जी यहाँ पे, इसके एक जी यहाँ पे आएगा, ये वाला नहीं है। ओके, देन उसका दूसरा कॉपी भी प्रेजेंट है, सेम ए, इसको मैं स्मॉल के साथ दिखा रहा हूँ, ए बी सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी एंड स्मॉल एच, सेम सेम। ओके, इस तरीके से यहाँ पे इसका दूसरा कॉपी फॉर्म होता है। उसके बाद ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, देन यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई एंड यहाँ पे डी, और यहाँ पे फाइनली इसके ऊपर एच है। अब इस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे क्या होता है, इस क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे इसके बीच में क्रॉस ओवर होगा, किसके बीच में, ये देखो, ये ई है, ई और डी के बीच में, और ये और इसके बीच में क्रॉसओवर यहाँ पे फॉर्म होता है, और जो ये सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज होते हैं, क्या हो जाते हैं, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जब एक्सचेंज होगा तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये नॉर्मल है, तो आपको यहाँ पे आप नॉर्मल लिखना है। देखिए, ए, देन बी, देन सी, देन डी ई एफ जी एच, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम, ए, देन उसके बाद क्या है, बी सी। तो मैं ऐसे दिखाने के लिए आपको दिखा देता हूँ, बी सी। अब देखो बी सी, उसके बाद यहाँ देखो डी जो है, डी, डी भी क्या है, नॉर्मल है, यहाँ पे डी भी होगा सेम, डी, डी भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब देखो डी के बाद ये जो सेगमेंट है यहाँ से लेके ये पूरा इसके पास आ जाता है। तो अब डी के बाद हम लिखेंगे क्या, डी के बाद आप देखो, डी के बाद क्या है, दैट इज ई एफ जी एंड सी बी ए। ओके, ई एफ जी देन सी बी ए, ये इसका सेगमेंट आ गया इसके पास। ओके, देन अब दूसरी बात करेंगे, दैट इज़ द, ये देखो ए बी सी। ओके, ए बी सी, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ दूसरा क्रोमोसोम, दैट इज ए, रेड कलर से, अच्छा ये वाला पूरा, ये वाला पार्ट पूरा आ गया। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे रहता है, दैट इज द, ये वाला ए बी सी, देन जी एफ ई ई डी एंड एच, इस तरीके से ए बी सी जी एफ ई डी एच। तो ये हमारा एक दूसरा क्रोमोसोम है, सी तक सेम है, ये इस तरीके से, बट वो भी क्या है, इन्वर्टेड है। और दूसरा है दैट इज़, एक और बनता है, दैट इज़, ये देखो, कौन सा बनेगा, ये बनेगा, दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट फॉर्म होगा, दैट इज़ एच डी ई एफ जी एच, जिसके पास कोई सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दैट इज़, इसको रेड से बनाना चाहिए था, एच डी। ठीक है, तो जो स्मॉल है ये रेड वाला ही है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, एच डी, देन ई एफ जी एच, ये वाला एच, फिर इसके बाद ये डी, देन ई एफ जी एंड दैट इज़ द एच। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो सेगमेंट है, ये इसके पास आ जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में ये इस तरीके से नहीं बनता है, मैंने आपको ऐसे दिखाया कि इस तरीके से बनता है। तो जब ये फॉर्म होता है, तो एक्चुअली जब फॉर्म होता है तो वो इस तरीके से फॉर्म होगा, दैट इज़, ये सेंट्रोमियर है, ए देन बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा
एक स्ट्रैंड हुआ। उसके बाद दूसरा है बी सी डी, उसके बाद स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, देन स्मॉल सी। स्मॉल सी के बाद ये इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे ए स्मॉल है, यहाँ पे भी स्मॉल है, देन यहाँ पे एक बी भी प्रेजेंट होता है, बी, देन दूसरा बी, सी, जी, एफ, ई, डी, एच, और एच, डी, ई, एफ, जी, एच। इस तरीके से क्रोमोसोम फॉर्म होगा, और इस तरीके से एक क्रोमोसोम फॉर्म होता है जो हमने पहले लिखा। उस पे क्या लिखा था हमने, ये देखो, इसमें हमने लिखा था ऑलरेडी कि द डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम, देखो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है, सच इन्वर्शन रिजल्टेड इनटू फॉर्मेशन ऑफ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो डाइसेंट्रिक है कि नहीं, इसके पास दो सेंट्रोमियर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम, और एक ऐसा क्रोमोसोम फॉर्म होगा जिसके पास कोई सेंट्रोमियर नहीं है। और जो डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम है, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म्स अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम वन पोल टू अनदर। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द डाइसेंट्रिक ब्रिज, डाइसेंट्रिक ब्रिज। तो एक ब्रिज लाइक जो स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच में फॉर्म होता है। ओके, तो जब ये साइनेप्सिस के टाइम पे या एनाफेज के टाइम पे ये अलग हो जाते हैं, तो आपको 4 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एक है नॉर्मल हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, दिस इज द नॉर्मल क्रोमोसोम। तो जब गैमेट में सेपरेशन होगा तो एक गैमेट क्या होगा, नॉर्मल होगा। बट बाकी जो आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है, सो दिस ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें एक डुप्लीकेटेड पार्ट है, आप खुद देख सकते हैं। डुप्लीकेट कौन सा डुप्लीकेट है, ये ए बी सी, ये डुप्लीकेट आ गया, इन्वर्टेड डुप्लीकेट हम उसको बोलेंगे। एक तो डुप्लीकेट है, एडिशन हो गया है जीन्स का, बट वो क्या है, उल्टा है, ठीक है, तो डुप्लीकेटेड इन्वर्टेड हम बोलेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे जीन्स प्रेजेंट है बट इन्वर्टेड है, तो हम एक बोलेंगे इन्वर्टेड क्रोमोसोम यहाँ पे फॉर्म होता है। एक गेमेट में इन्वर्टेड क्रोमोसोम होगा, और एक गेमेट में डिलीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना ए बी सी प्रेजेंट है, बाकी एच डी प्रेजेंट है, एच यहाँ पे एक्स्ट्रा एच है, बट इसको हम डिलीटेड पार्ट बोलेंगे। तो इस एक क्रोमोसोम ऐसा फॉर्म होगा जिसमें डिलीशन देखने को मिलेगा। ओके, तो इन्वर्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरीके से जब मियोसिस में अगर इन्वर्शन देखने को मिला तो इस तरीके के लूप स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। इस लूप स्ट्रक्चर से इस तरीके से क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। जब ये क्रोमोसोम अलग अलग गेमेट्स में चलते हैं तो कुछ गेमेट्स नॉर्मल होंगे, कुछ गेमेट डुप्लीकेट इन्वर्टेड होंगे, कुछ क्रोमोसोम्स इन्वर्टेड क्रोमोसोम्स होंगे, कुछ गेमेट्स, और कुछ गेमेट्स में डिलीटेड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। ओके, तो ये मेनली किस में होता है, पैरासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ड्यूरिंग एनाफेज सेपरेशन, ड्यूरिंग एनाफेज separation this bridge may be broken from any point throughout its length, giving rise to duplicated and deficient गैमेट्स। तो हमने देखा एक डिफिशिएंट गैमेट है, डिलीशन जिसमें हो रहा है, एक इन्वर्टेड है, और एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स है। तो ये जो क्रोमोसोम्स है या गैमेट्स है हमें देखने को मिलता है। और जो एसेंट्रिक है, देखो दिस एसेंट्रिक क्रोमोसोम लैक सेंट्रोमियर, और देयरफॉर दिस लॉस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो ये जो डिलीटेड पार्ट है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। ओके, सो लॉस्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्योंकि उसके पास सेंट्रोमियर नहीं होता है। जब सेंट्रोमियर नहीं होगा तो जो स्पेंडल फाइबर से वो कहाँ बाइंड होंगे, जब स्पेंडल फाइबर से बाइंड नहीं होंगे तो ये जो एसेंट्रिक जो क्रोमोसोम है दे विल बी लॉस्ट। ओके, सच कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्शन इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकेज फ्यूजन फ्री साइकिल रिपोर्टेड बाय इन मेज बाय बारबरा मैकक्लिंटॉक। ठीक है, तो मैकक्लिंटॉक एक साइंटिस्ट थी, तो उन्होंने ये जो ऐसे गेमेट फॉर्मेशन है वो किस में देखा, मेज में देखा,
एंड इस टाइप के पैरासिटिक इन्वर्शन को क्या कहा? ऐसे पैरासिटिक इन्वर्शन को बारबरा मैकक्लिंटॉक ने कहा ब्रेकेज फ्यूजन फ्री साइकिल। क्या कहा? ब्रेकेज फ्यूजन फ्री साइकिल। तो ये हो गया पैरासेंट्रिक, जिसमें जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब दूसरा जो टाइप है इसमें, दैट इज द पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। कौन सा? पेरी सेंट्रिक इन्वर्शन। ओके, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन में क्या होता है? जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व होता है, तो इसको हिटेरो ब्रांच्ड इन्वर्शन भी कहा जाता है। हिटेरो ब्रांच इन्वर्शन भी इसको कहा जाता है। सो द centromere is located within the inverted loop after crossing over। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन्वर्टेड लूप में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, इस तरीके से अगर होगा तो अगर यहाँ पे लूप्स फॉर्म हुए तो जो सेंट्रोमियर है वो उस लूप्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जो हमें उसमें देखने को नहीं मिला। किसमें? पैरासेंट्रिक में। तो पैरासेंट्रिक में हमने इस तरीके से देखा होगा, पैरासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर था वो उस लूप से बाहर था, बट पैरासेंट्रिक में उस लूप्स के अंदर है एंड द सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्स इन द इन्वर्शन प्रोसेस। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से है ए बी सी डी ई एफ। अगर बी सी डी ई एफ इसका इन्वर्शन हो गया लाइक, तो इस तरीके से होगा ए डी ई सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है और सी बी एंड एफ। तो यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है पूरा इन्वर्ट हो गया, तो इसमें सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के इन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं? पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। क्या बोलते हैं उसको? पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन बोलते हैं। सो देयरफॉर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, देयरफॉर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर देयर इज नो ब्रिज फॉर्मेशन। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद इस टाइप के इन्वर्शन में आपको कोई भी ब्रिज फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है, और सच इन्वर्शन कांट बी डिटेक्टेड साइटोलॉजिकली। तो साइटोलॉजिकली ये डिटेक्ट नहीं होता है, बट दे रिजल्टेड इनटू द formation of duplicated and deficient gamete। तो ये डिटेक्ट साइटोलॉजिकली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, बट इन इन्वर्शन के वजह से, पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन की वजह से आपको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे और डिफिशिएंट गेमेट्स भी देखने को मिलेंगे, डुप्लीकेटेड गेमेट्स भी देखने को मिलेंगे, और ऐसे क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें जो जीन्स है वो क्या होंगे? वो डिफिशिएंट होंगे। बट साइटोलॉजिकली ये क्या है? ये डिटेक्ट नहीं होता है, और साथ साथ में यहाँ पे कोई ब्रिज फॉर्म नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे ब्रिज फॉर्म हुआ था लाइक दिस, तो पेरीसेंट्रिक में कोई ब्रिज फॉर्म नहीं होता। अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे तो इस तरीके से है, लाइक ए बी सी, ए बी सी, तो यहाँ पे हमारा लूप फॉर्म हो रहा है। ओके, लाइक सेम ए बी सी हमारा लूप फॉर्म हो गया एक क्रोमोसोम का, और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये आपको पता है इन्वर्टेड होगा। सेम इस तरीके से ए बी सी, देन डी ई एफ। तो ई और एफ के बीच में हमारा सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, अब यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया है डी ई एफ, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्शन ऑलरेडी हो गया है ई एफ। देन यहाँ पे हम जी एंड एच, तो यहाँ पे भी क्या होगा? जी, देन यहाँ पे स्मॉल एच। तो जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो गेमेट्स फॉर्म होंगे वो इस तरीके से फॉर्म होंगे, दैट इज एक फॉर्म होगा ए बी सी विच इज़ नॉर्मल, डी
DEFGH, तो ये नॉर्मल गैमेट है। और इसी के साथ जो दूसरा गैमेट फॉर्म होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। तो मेनली जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो इस पॉइंट के बीच में होता है, दैट इज E। ओके, तो यहाँ पे दूसरा जो गैमेट फॉर्म होगा दैट विल बी FGH। तो ये नॉर्मल है। और दूसरा जो होगा दैट विल बी द HD एंड E। और दूसरा है हमारा दैट इज ABCD एंड यहाँ पे EFG देन CBA। देन वैसे ही यहाँ पे HDE FGCBA। तो इस तरीके से गैमेट फॉर्म होगा और यहाँ पे कोई भी आपको ब्रिज देखने को नहीं मिलता है। तो जब ये गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स में जाएंगे, तो एक तो नॉर्मल जाएगा ABCDEFGH, तो ये हमारा नॉर्मल गैमेट है, दिस इज द नॉर्मल गैमेट। अब जो दूसरा गैमेट है दैट विल बी HD देन E। सो दिस इज नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो H क्या है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, डिलीशन हुआ है कुछ जीन्स का, मेनली डिलीशन ऑफ ABC। तो ABC यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और H का डुप्लीकेशन हुआ है। और एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा ABC, उसके बाद ABCDE होगा, स्मॉल E, देन स्मॉल f, स्मॉल g, देन CBA। तो इस तरीके से तो ABC नॉर्मल है, D तक नॉर्मल है, उसके बाद EFG भी प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, CBA। ओके, तो इन्वर्टेड भी है ये और डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट किसका हुआ है, ABC का जो जीन है वो फिर से यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। और एक फाइनल हमारा फॉर्म होगा दैट इज़ द HDEFGCBA। तो ये क्या है, दिस इज़ द नॉर्मल ABCDEFGH, इसमें सारी जीन्स प्रेजेंट है, कोई भी जीन्स डिलीटेड नहीं है, बट जो उनका पोजीशन है वो क्या है, चेंज हुआ है। ओके, सो सच काइंड ऑफ इन्वर्शन इज कॉल्ड पेरीसेंट्रिक इन्वर्शन। ओके, तो इन्वर्शन के सिग्निफिकेंसेस क्या है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वर्शन, जेनेटिक significance of inversion. So inversion do not have primary phenotypic effect, कोई प्राइमरी फिनोटिपिक इफेक्ट इसका नहीं है। दूसरा, इन्वर्शन कॉज पोजीशन इफेक्ट, क्या होगा, पोजीशन इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा, इन्वर्शन मेंटेन ए हाई लेवल ऑफ हेटेरोडाइवर्सिटी, तो एक हाई लेवल ऑफ हेटेरोडाइवर्सिटी आपको इन्वर्शन की वजह से देखने को मिल सकता है। देन इन्वर्शन सप्रेसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो अगर वहाँ पे इन्वर्शन हुआ है तो जो क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है। ओके, तो ये कुछ उसके सिग्निफिकेंस है। साथ साथ में देखो इन्वर्शन हुआ तो हमने देखा कि ऐसे गैमेट्स फॉर्म होते हैं, लाइक ये देखो आप यहाँ पे इस तरीके के गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें कुछ गैमेट्स नॉर्मल रहते हैं, ओके, कुछ डुप्लीकेटेड गैमेट्स रहते हैं, और कुछ जो है दीज आर डिलीटेड जेन्स। तो ये सब कुछ जो गैमेट्स है दे आर नॉट वायबल, ठीक है, तो वो वायबल नहीं है, तो उनकी जो सेटिलिटी है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, वो उनमें लो फर्टिलिटी देखने को मिलती है इस नॉन वायबल गैमेट्स की वजह से। तो ये जो नॉर्मल है वो तो वायबल है, बट जो
ये जो आपको दिख रहा है, जो जिसमें आपको इन्वर्शन हुआ है या जिसमें डुप्लीकेशन हुआ है या जिसमें डिलीशन हुआ है, तो दे दोज गैमेट्स आर नॉट कैन नॉट बी सर्वाइव एंड द फर्टिलिटी इज ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड। ओके, तो में मोस्ट जो कॉमन इन्वर्शन देखा गया है एनिमल्स में तो या प्लांट्स में, सो दैट इज पैरासेंट्रिक काइंड ऑफ इन्वर्शन। ओके,